कई बार लोग कई तरीके की एग्जीबिशन को देखते हैं, लेकिन आज इस प्रदर्शनी की चर्चा सिर्फ इसलिए हो रही है कि ये दिव्यांग जनों ने अपने हाथों से बनाया है। ये प्रदर्शनी अनमोल है और इसके बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ से की हुई खरीदारी की प्रत्येक वो चीज़ें तमाम लोगों के त्योहारों में चार चांद लगा सकता है। कारण ये है कि माँ बलिराजी सेवा संस्थान के द्वारा इस तरीके के कार्यक्रम जब आयोजित किए जाते हैं तो ये कहा जाता है कि वास्तव में अगर भगवान के बनाने में अगर त्रुटि हो सकती है, लेकिन किसी दिव्यांग जन के द्वारा इस कृति की संरचना की तारीफ कितनी हो रही है वो यहाँ मौजूद लोग साफ तौर पे देख रहे हैं। तमाम ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं जो अत्यंत लुभावना भी है और बहुत सुंदर रचना है। ये आप लोगों ने कैसे बनाया है, जरा बताइए। ये बैंगल के द्वारा बनाया गया है। हम लोग रॉ मटेरियल से इसको बनाया है। ठीक है, पहले इन बच्चों को हमने इस चूड़ी को जोड़ना सिखाया, फिर उसके ऊपर से टेपिंग करके इसको पेंट करना। ये चीज़ें बच्चों को बतानी होती है कि इसको कटिंग कैसे करते हैं, क्योंकि कैंची का होता है तो कैंची से बच्चों को चोट भी लग सकती है। तो इसको हम लोग बच्चों को काट के ही रॉ मटेरियल को काट के देते हैं, फिर बच्चे अपना उस पर पेस्टिंग करके एक डेमो के सेशन में तैयार करते हैं। फिर ये जो बच्चे हमारे हैं ये सब लोग मिलके इसको तैयार करते हैं। आप इसका दाम क्या बता सकती हैं? 4 रुपया। 15 हाँ 15 जी, ये क्या है? ये है सफिन जो है तो ये है सफिन से आपने क्या बनाया है इसमें? ये ये दिया है सर, डेकोरेट करने के लिए दिवाली के ऐसे पर्पज से हम लोग चाहते अच्छा, ये दिया है ये? ओ, डबल ये साइड दिया है। टेप लगा करके। इस तरीके का दिया शायद ही अब लोग कम देख पाते हो। जी, पहले हमको भी लगा कि ये ऐसे फैन है, लेकिन ये एक्चुअल में ये है दिया है। दिया है। ये इसका फ्लेम है, लौ जी। है आप और ये डबल बेस साइडेड है। टेप यूज करके इसको अपने तो wall ये में है decorate कृति कर और ये है निर्माण और ये सोच है ऐसे लोगों का जिनको वास्तव में दिव्यांग वो नहीं है जिसकी शारीरिक क्षमता कमजोर हो। शायद यही इसीलिए कहा जाता है कि दिव्यांग वो है जो अपने हौसलों से टूट चुका हो। इस मेले का आयोजन दिनांक 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 19 अक्टूबर 2025 तक, यानी जो समय निर्धारित किया गया है वो सवेरे 10 बजे से सायंकाल 5 बजे तक यहाँ लोग आके और इस मेले का आनंद ले सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं और ऐसे तमाम लोगों का हौसला भी अफजाई कर सकते हैं। दरअसल आत्मनिर्भर भारत का एक बेहतरीन नमूना अगर किसी को देखना हो तो उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्ज़ापुर के इस विकास भवन में आयोजित 2 दिवसीय दिव्यांग जन के द्वारा जो ये मेले का आयोजन किया गया है वो बहुत ही दिलचस्प हो गया है। हमारे साथ अधिकारी भी मौजूद हैं। आज दिव्यांग जनों का ये हमारे यहाँ दीपावली से पहले कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में दिव्यांग जनों द्वारा एक दिव्य मेले का आयोजन करना था, जिससे एक संदेश हो सके कि दिव्यांग भी आत्मनिर्भर हो सकते हैं। आज इनके सामानों के इनके द्वारा जो बनाए गए सामान हैं इसकी बिक्री होगी और इस बिक्री के माध्यम से इनका आत्मबल भी बढ़ेगा। और ये हमेशा इस तरह के प्रोग्राम हमारे दिव्यांगजन छोटे छोटे कार्यक्रमों में करते थे। आज एक बहुत 2 दिवसीय मेला, इसलिए दिव्य मेला मंडल स्तरीय लगाया गया है कि मंडल स्तर पे विंध्याचल जनपद में मिर्ज़ापुर में कि सभी दिव्यांगजनों का आत्मबल बढ़े, आने वाले संस्थाओं का आत्मबल बढ़े और जो यहाँ के लोग हैं वो भी जाने कि दिव्यांगजन सब कुछ कर सकते हैं जो एक सामान्य आदमी कर सकता है। जी, कितनी संख्या में ये स्टॉल लगाए गए हैं और कहाँ के क्या ये तीनों जिले के लोग हाँ, सम्मिलित हैं? इसमें जनपद में भदोही, हमारे मंडल में 3 जनपद आते हैं। भदोही भी है, सोनभद्र की संस्थाएं हैं और मिर्ज़ापुर की संस्थाएं हैं। इन सारी संस्थाओं ने अपना इसमें प्रतिभाग किया है और अपने अपने संस्थाओं का जो भी इनके यहाँ इंस्ट्रूमेंट लोग बना सकते थे दिव्यांग बच्चे, और उनके द्वारा जो भी बनाया गया उसको इन लोगों ने बना के आज स्टॉल के माध्यम से अपनी प्रस्तुतिकरण दीपावली दिव्य मेले के आयोजन के अवसर पर दीपावली के पहले इन्होंने अपना जो व्यक्तित्व होता था उसको दिखाने का पूरा प्रयास किया है। ये दरअसल ये खुशियाँ खरीदने का, खुशियाँ लेने का और खुशियाँ बांटने का इससे बेहतर विकल्प और कोई नहीं हो सकता। दरअसल माँ बलिराजी सेवा संस्थान के तरफ से आयोजित इस पूरे कार्यक्रम में जो भी दिव्यांग जन शरीक हो रहे हैं उनका ये मानना है कि यहाँ पर लोगों का आत्मबल बढ़ रहा है, लोगों की बनाई हुई कृतियों को लोग सराह रहे हैं और इसकी सराहना हो ही रही है। कहा जाता है कि तब तक
भारत विकसित देश नहीं बन सकता जब तक आत्मनिर्भरता ना आए। AK सिंह साहब हमारे साथ हैं। सर, ये दिव्यांग मेला रखा गया है। हम आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाह रहे हैं कि सामान तो सभी कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं और उन लोगों से अनुरोध ये करते हैं कि कुछ ना कुछ सामान ले यहाँ से भी ले जाएं। आपके चैनल के माध्यम से अगर जो भी सूचना प्राप्त पाएँ तो आके यहाँ से कल तक मेला रहेगा। इसमें दिव्यांग बच्चों का आत्मबल बढ़ेगा और प्रोत्साहन मिलेगा। क्या क्या चीज़ लोग पसंद कर रहे हैं? वैसे ज़्यादातर लोगों ने क्या बनाया है? बच्चों मूर्तियाँ बनाई हैं और सजावटी के सामान बनाए हैं, कैंडल बनाए हैं। कैंडल विभिन्न तरह के कैंडल है, दीपक है, मिट्टी के बर्तन है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सबको दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी महोदय के द्वारा ये दिव्य मेले का आयोजन जो किया गया है, मैं माँ बलराजी सेवा संस्थान की तरफ से अपने दिव्यांग बच्चों के हस्त निर्मित वस्तुएं, जैसे कि जो गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियां होती हैं उन पर पेंटिंग करना, अपने हाथ के हुनर को, कलाओं को आत्मनिर्भर बनने का एक अच्छा प्रयास करना, और यह आपकी देखरेख में संभव हो पाता है। संस्थाओं को प्रोत्साहन देना, समय समय पर उन्हें प्रोत्साहित करना और उनके उत्साहवर्धन में दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी महोदय का बड़ी अहम भूमिका होती है। और आज यहाँ आकर के बच्चे हमारे इतने प्रसन्न हैं कि जिनके चेहरे पर आप खुशियाँ देखेंगे वो आपको महसूस होगा कि दीपावली परसों है, लेकिन खुशियाँ और प्रकाश पुंज आज से उभर रहा है। इसके लिए मैं अपनी तरफ से, संस्था की तरफ से, माननीय प्रधानमंत्री जी का, यशस्वी मुख्यमंत्री जी का और अपने दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी महोदय का दिल के, हृदय के अनंत गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि ऐसे आयोजन होने से हमारे बच्चे कैसे दिव्यांग भी आत्मनिर्भर हो सकते हैं। एक गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद महेश्वर। तो ये महेश्वर जो भगवान शिव के अवतार हैं वो कहीं न कहीं से इनमें दिखते हैं और आज वह देखने का अवसर विकास भवन के में आपको परिलक्षित हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।